बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। श्यामदास माधव की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में लगे होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से कार्तिक मास के 9वें दिन की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है कार्तिक मास का 9वां दिन और हम अध्याय पढ़ेंगे 10वां, क्योंकि हमने 2 अध्याय साथ में डाल दिए थे। और जैसे कि आप जानते हैं, कथा करने से पहले आप हाथ में पुष्प ले सकते हैं, तुलसी पत्र ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, ताकि कथा ख़त्म होने के बाद आप वो श्री हरि के चरणों में चढ़ा दें। लेकिन अगर आप संकल्प ले रहे हैं कि आप पूरे कार्तिक मास में दान, दीपदान, स्नान ये सब करेंगे, तो आप एक मटकी में तिल डाल सकते हैं। हाँ, डेली जब भी आप कथा करें और फिर वो जब आप तुलसी माँ को जल दें, तो वो तिल उस पानी में डाल के तुलसी माँ को आप जल अर्पण कर सकते हैं। और आज संडे है, तो आज तुलसी माँ को जल नहीं दिया जाएगा। पूजा हो सकती है पर जल नहीं देना है, ठीक है जी। और अध्याय शुरू करने से पहले श्री हरि का थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने श्री हरि का कीर्तन कर लिया है और अब हम जोत जगा देंगे। यहाँ पे हमने जोत जगा दिया है और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं जोत और दीप इकट्ठे जगाता हूँ, क्योंकि दीप जो है वो मैं माँ तुलसी के पास रखता हूँ और जोत कथा करने के लिए रखता हूँ। तो यहाँ पे जोत को हम उठा लेंगे और तुलसी माँ के पास ले जाएंगे और घुमाएंगे और बोलेंगे, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो, तुलसी महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट नमो नमो, तुलसी महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो बोलो तुलसी मैया की जय। और ऐसे हम दीप को भी करेंगे 3 बार। तुलसी महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। और फिर ये हम दीप जो है माँ के आगे जला देंगे, तुलसी माँ के पास। तो यहाँ पे बोलो तुलसी मैया की जय, माँ वृंदावनी की जय। और अब हम अध्याय पढ़ेंगे, तो अब आप हाथ में तिल ले सकते हैं। तो 10वां अध्याय, मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाएं। 10वां अध्याय कार्तिक का। बोलू नारायण राय। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे को वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया, तो उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया, तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगे। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिनी, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोदी में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए।
इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी ज़ोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का परागामी, महापराक्रमी, महावीर, बलवान, महायोद्धा और रणदुपर्द होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवधेय होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, सौभाग्य सुंदरी और परम मनोहर, मिष्टभाषिणी तथा शाल्वीन होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों में बालक का राज्याभिषेक करवाया और समय अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर काले नेमी नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सवेदी विवाह करवा दिया। उस विवाह से बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से श्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। तो बोलो बंसी वाले की जय। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा 10वां अध्याय और कल हम पढ़ेंगे 11वां अध्याय। तो आशा करता हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई भूल चूक हुई होगी तो हमेशा की तरह माफ़ कर देना। अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ। राधे राधे सभी मित्रों को।